क्या आप पिथौरागढ़ में एक बेहतरीन लोकेशन की तलाश में हैं? अब किराए पर उपलब्ध है 2500 स्क्वायर फीट का विशाल फ्लोर, जो बैंक, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, बार, होटल, जिम या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए एक आदर्श स्थान है। यह फ्लोर रोडवेज स्टेशन और कैमू स्टेशन के मध्य हरिओम होटल भवन में स्थित है। दोनों ओर सड़क की सुविधा होने के कारण यहाँ ग्राहकों की आसान पहुँच और शानदार विजिबिलिटी मिलती है। तो देर न करें, अधिक जानकारी एवं फ्लोर देखने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग में चमू बैंड के पास विशाल पहाड़ी दरक गई। मलबा सड़क पर आ जाने से आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय निवासी रोशन गेड़ा ने बताया, मलबा गिरने से सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के दोनों ओर दर्जनों वाहन फंसे हुए हैं। लोगों ने इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दे दी है। फिलहाल न्यूज लिखे जाने तक सड़क खोलने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाली 2 सड़कें फिर बंद हो गई हैं। तवाघाट गुंजी न्यू सोबला तिदांग सड़क बंद पड़ी है। जिले भर में कुल 19 सड़कें बाधित हैं। इनमें अधिकांश सड़कें ग्रामीण हैं। सड़कें बंद होने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। बीती रात्रि मलबा आने से बाधित हुआ पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह खुल गया। बीती रात्रि कनाली चिना क्षेत्र में सर्वाधिक 45.9 बारिश दर्ज की गई। देवलथल तहसील में 45 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पिथौरागढ़ में 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शुक्रवार को जिला मुख्यालय में मौसम साफ रहा। कई दिनों बाद लोगों को धूप के दर्शन हुए। पिथौरागढ़ जिले में कनालीशिना विकास खंड के बगड़ीहाट गांव में पिछले 2 माह से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों को गांव से आधा किलोमीटर दूर जाकर प्राकृतिक जल स्रोत से पानी एकत्र करना पड़ रहा है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण चंद ने बताया, बगड़ीहाट के लिए बनाई गई पेयजल योजना ध्वस्त हो गई है, जिस कारण गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों को भारी बारिश के बीच गांव के समीप एक गधेरे को पार कर प्राकृतिक जल स्रोत से पानी ढोना पड़ रहा है। गधेरा इस समय उफान पर है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। काली नदी के तट पर बसे इस गांव की आबादी लगभग 500 है। नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। जल निगम के कनिष्ठ अभियंता कपिल भट्ट ने बताया, गांव के लिए बनी पेयजल योजना मलबा आने से ध्वस्त हो गई है। करीब 300 मीटर पाइप मलबे में दब गए हैं। दूसरे स्रोत में रबड़ के पाइप लगाकर गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा था। कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र में भी मलबा आ गया, जिससे रबड़ के पाइप मलबे में दब गए। ग्रामीणों के सहयोग से मलबा हटाकर आपूर्ति सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के सुधारीकरण का प्रस्ताव आपदा मद में रखा गया है। जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। लखनऊ से बीती रात्रि पिथौरागढ़ के लिए चली रोडवेज की बस चंपावत जिले में चलती के निकट खराब हो गई। सुबह 4 बजे बस का इंजन अचानक बंद हो गया और प्रेशर पाइप फट गया। बस में 20 यात्री सवार थे, जिन्हें घंटों जंगल में समय बिताना पड़ा। गुलदार प्रभावी इस क्षेत्र में बस खराब हो जाने से यात्री खासी दहशत में रहे। बस खराब होने की सूचना अधिकारियों को दिए जाने के बाद टनकपुर से दूसरी बस भेजी गई। इसके बाद यात्री पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो सके। रोडवेज की बसों में आए दिन खराबी आने से यात्रियों को खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पिथौरागढ़ डिपो को लंबे समय से नई बसें नहीं मिलने से दिक्कत गंभीर होती जा रही है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में धारचूला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सड़कों के निर्माण, डामरीकरण, अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिशासी अभियंता किशन सिंह एरी, मोहम्मद रशीद, लोनीवियस कोट के हेम पांडे और एनपीसीसी के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में तैनात पुलिस के जवान शेर सिंह ने आज जंतर मंतर पहुंचकर पुलिस को मुसीबत में डाल दिया। जवान ने जंतर मंतर पर युवाओं को संबोधित करते हुए सीधे व्यवस्था को चुनौती दे डाली।
जवान ने मंच पर ही अपनी वर्दी पर लगे फीते उतारकर उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जवान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे उत्तराखंड पुलिस सख्ते में आ गई है। इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने प्रेस को बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जवान शेर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज है। हरिद्वार के कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि गैंग के साथ उसके संबंध प्रकाश में आ चुके हैं। उसने गैंग के साथ जुड़कर हरिद्वार में एक विधवा महिला की भूमि पर अवैध कब्जा किया और उसे फर्जी तरीके से बेच दिया। कांस्टेबल शेर सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से सितारगंज जेल और रुड़की कोर्ट में कई बार मुलाकात की और उसने पीड़िता को कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर के सामने ले जाकर दबाव बनाने का प्रयास किया। उसके खिलाफ हरिद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 7 नवंबर को उसे उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। उसके खिलाफ अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है। बताते चलें कि शेर सिंह पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में तैनात था। इन दिनों वह सस्पेंड चल रहा था। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपए से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमलगैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के मरसोली क्षेत्र में घास काटने गई एक महिला को सांप ने काट लिया। मिली जानकारी के अनुसार मरसोली निवासी 40 वर्षीय विमला देवी खेत में घास काट रही थी, तभी अचानक सांप ने उन्हें डस लिया। परिजनों ने महिला को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार महिला की हालत सामान्य है और वह खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों से बरसात के मौसम में खेतों और झाड़ियों में काम करते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। वहीं सुआलेख निवासी 80 वर्षीय मदन चंद को भी घर के पास ही सांप ने काट लिया। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को पिथौरागढ़ के गांधी चौक में प्रतिरोध दिवस मनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस दौरान जनमंच, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले और उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह कर घटना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को बल प्रयोग के माध्यम से दबाने का प्रयास उचित नहीं है। अमानवीय व्यवहार वहाँ पर छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ किया गया है। उन्होंने सरकार से घटना की निष्पक्ष जांच कराने तथा छात्रों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। का हनन हुआ तो टूट पड़ेंगे सड़कों पर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं। सत्याग्रह में शामिल लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर छात्रों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन BTech कोर्सेज उपलब्ध हैं।
जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम BTech डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं। कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।